बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, गिले शिकवे मिट गए, गले लगकर एक दूसरे को मुबारकबादें। ईद का दूसरा रोज भी भरपूर बनाने की तैयारियां। कल के मेजबान आज बनेंगे मेहमान, दोस्तों और रिश्तेदारों के हाथ दावतें उड़ाने का प्रोग्राम। खवातीन किचन का महाज संभालेंगी। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। बच्चों के प्लान भी फाइनल, किसी का चिड़ियाघर तो किसी का पार्क जाने का प्रोग्राम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से राब्ते, ईद की मुबारकबाद दी। ईरानी सदर, अमीर कतर, कुवैती वली अहद और मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म को टेलीफोन। ताजिकिस्तान, आज़रबाईजान और मिस्र के सदूर से भी राब्ता। पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ और पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर खराज तहसीन पेश। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, भारतीय जारहियत के जवाब में बर वक्त और फैसलाकुन इक़दाम नागज़ीर था। ख़ित्ते के वसी तर मफाद में जंग बंदी को कबूल किया। कश्मीर समेत तमाम उमूर पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को टेलीफोन। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मजमूई सियासी सूरत हाल और मुख्तलिफ मुल्की उमूर पर बातचीत। आसिफ अली ज़रदारी का शहबाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों की मुलाकात, ईद की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत ने ऐवान सदर आमद और खुशियों में शरीक होने पर सफारतकारों को शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द दौरा अमरीका मुकम्मल करके बरतानिया पहुंच गया। वफ़द की लंदन में अहम मुलाकात शेड्यूल। भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन भारतीय हुकूमत मज़ाकरात में संजीदा नहीं। मोदी सरकार अपनी आवाम से भी झूठ बोल रही है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है, ये काबिल कबूल नहीं। पानी रोकना खुली जारहियत होगी। भारत सीज़ फायर को सबोताज कर सकता है। सीज़ फायर हो गया मगर अमन कायम नहीं हुआ। अमेरिका भारत को मुज़ाकरात पर आमादा करे, बातचीत होगी तो कश्मीर, दहशत गर्दी और पानी समेत तमाम मसाइल ज़ेर बहस आएंगे। भारत को बलोचिस्तान में दहशत गर्दों की पुश्त पनाही छोड़ना होगी। सेनेटर शुरी रहमान ने कहा है कि हम अमन और कश्मीर पर मुज़ाकरात चाहते हैं। भारत ने हमला किया तो हम जवाब देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का LOC का दौरा। अगले मोर्चों पर तैनात फौजी जवानों के साथ ईद मनाई। ईद की नमाज में मुल्की सलामती और शोहदा के लिए खुसूसी दुआएं। दिफा वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को खराज अकीदत पेश। फील्ड मार्शल ने मार्का हक ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान फॉर्मेशन की मिसाली कारकर्दगी को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने खिताब में कहा, पाक फौज किसी भी जारहियत को मुअस्सर अंदाज में रोकने और शिकस्त देने के लिए तैयार है। अफवाज के जवानों ने पाकिस्तानी शहरियों, खवातीन और बच्चों की शहादत का भरपूर बदला लिया। मार्का हक के शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों की उसूली हिमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। फील्ड मार्शल ने अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों, दिफा वतन के अज़्म को सराहा। मुसल्लह अफवाज की जंगी तैयारी पर मुकम्मल इत्तेमाद का इजहार। साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई मुहिम जारी। 1,30,000 एहलकार और 30 अरब की मशीनरी मसरूफ़ अमल। सेफ सिटी कैमरों से निगरानी की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का एक्सपर्ट पैगाम। आलाइश बर वक्त उठाने और सफाई सुथराई यकीनी बनाने के लिए पहली बार सेफ सिटी कैमरा और ड्रोन से भी मदद ली जाएगी। गली मोहल्ले, चौक चौराहे, सड़कें और बाजार साफ नजर आएँ। आलाइशें उठाने के साथ सड़कों को धोने और अर्क़ी गुलाब का छिड़काव करने की भी हिदायत।
ईद पर शहर कायद में सफाई सुथराई के मसाइल। कराची के जिला शर्की में सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजामात, मुतल्लिका कंपनी को शोकस नोटिस जारी। जिला शर्की में जहांगीर रोड और दीगर मकामात पर खराब सूरत हाल पर कार्रवाई की गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जिला शर्की के अमले पर बरहम, कहा हर जगह आलाइशें मौजूद हैं, कॉन्ट्रैक्टर को भी शोकस नोटिस जारी करे। काम आप लोग ठीक नहीं करते, बदनामी हमारी होती है। शहर कायद को साफ रखना मिशन है, जो काम नहीं करेगा कार्रवाई करूंगा। विफाकी बजट 10 जून को, सिंध का बजट 13 जून को आएगा। विफाक से हतमी अदाद-ओ-शुमार मिलने के बाद फैसला करेंगे तनख्वाहें कितनी बढ़ाई जाए। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। महंगाई के बायस अवाम पर बोझ बढ़ गया है। विफाक भी तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ देगा। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। गोटरी में मोटरवे M5 पर मवेशियों से भरा ट्रक बेकाबू होकर उलट गया। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हो गए। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। पुलिस कोलंबिया के सदारती उम्मीदवार और ओपोजिशन लीडर मैगुएल ओरिबे कातिलाना हमले में जख्मी, हालत तशवीशनाक। मैगुएल ओरिबे को एक सियासी रैली में सर में गोलियां मारी गईं, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की कोलंबिया में सदारती उम्मीदवार पर कातिलाना हमले की मजम्मत, कहा यह हमला जमहूरियत के लिए खतरा है। हुकूमत को अपने हुकाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहिए। अमेरिकी सदर एलोन मस्क में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। एलोन मस्क ने डेमोक्रेट्स को फंड्स दिए तो इसके संगीन नताइज होंगे। अगले साल वस्त मुद्दती इंतखाबात में एलोन मस्क महाज आराइश से बाज रहे। एलोन मस्क के साथ ताल्लुकात खत्म हो गए। एप्स्टीन केस से कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया, एलोन मस्क ट्रंप को निशाना बनाकर बड़ी गलती कर रहे हैं। उन्होंने वापसी का रास्ता बंद कर लिया। ट्रंप पर तनकीद मायूसी का इजहार है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस रूस और यूक्रेन जंग में शिद्दत। रूस के यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमले, 4 अफराद हलाक, 60 जख्मी। रूस ने यूक्रेन के मशरकी शहर खार्किव को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। शहर के दर्जनों मकामात पर बमबारी, 20 रहायशी इमारतों को आग लग गई। पुतिन को मुज़ाकरात से दिलचस्पी नहीं, यूक्रेन को मुकम्मल तबाह करना चाहते हैं। अमेरिका रूसी हमलों से बचाव के लिए जदीद फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम फ्राहम करे। यूक्रेन सदर ज़ेलेंस्की। भारतीय रियासत उत्तराखंड में तकनीकी खराबी के बायस हेलीकॉप्टर की सड़क पर हंगामी लैंडिंग। पायलट और हेलीकॉप्टर में सवार 5 अफराद महफूज रहे। हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग से सड़क पर खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने के बाद हंगामी लैंडिंग करते देखा जा सकता है। भारत के लिए सिफारती सतह पर मुश्किलात में मजीद इजाफा। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और पाकिस्तान के खिलाफ बिलाजवाज जारहियत ने भारत को मजीद मुश्किल में डाल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिक्स ममालिक का भारत को इत्तेहाद से निकालने पर गौर। ब्रिक्स ममालिक की भारत की जगह इंडोनेशिया को नया अहम रुकन बनाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक रूस भी भारत के ब्रिक्स से अखराज के हक में है। भारत के अखराज के लिए चीन, रूस और ब्राज़ील के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात जारी। गजा में ईद पर भी इसराइली सफाकियत ना रुक सकी। इमदाद की तकसीम के दौरान फायरिंग, 8 फ़लस्तीनी शहीद, 24 घंटों में 95 फ़लस्तीनी शहीद। तल अवीव में वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी, कैदियों की रिहाई और फौरी जंग बंदी का मुतालबा।